हम उस दर का खाते हैं जो जान देना तो गवारा कर लेता है लेकिन शरीयत से समझौता नहीं करता। बेदार है तो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दे। और मुझसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और आया है मेरे नाम पे, वो ये दो कुर्सी जो खाली है वो आगे आके बैठ जाए। कोई है ही नहीं मेरा आशिक। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मोहब्बत में जो आगे आए हैं मौला जन्नत में भी इनको आगे आगे ले जाए और पूरे मजमा वालों को हम लोगों के साथ साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। अब बेदार है आप? नादिमे इजलास के लिए तमहीद बना रहा हूं, इसीलिए अपने चाहने वालों को आगे किया हूं। बता दिया तकरीर में अपने लिए नहीं करता हूं, अल्लाह उसके रसूल के लिए करता हूं। और लायके मुबारकबाद हैं पड़रौना वाले। मुझे तो पता भी नहीं था, अभी स्टेज पे पता चला कि एक मदरसे की बुनियाद भी रखने वाले। वल्लाह जिस दिन गांव से मदरसे का वजूद मकतब मिट जाएगा, गांव में कोई अजान देने वाला नहीं मिलेगा। ये आज जो साहब दिख रहे हैं ये मकतब की देन है जो कुछ जान रहे हैं। और जिस दिन गांव के मकतब खत्म हो गए उस दिन जान ही नहीं पाओगे कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या। जिस मदरसे की बुनियाद रखने के लिए गांव वाले तैयार हैं, मौला उस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और उस मदरसे को मसलके आला हजरत का सच्चा पासवान बनाए। थोड़ी देर के लिए आया हूं, गौसे पाक का महीना चल रहा है और मेरा ईमान है कि सब गौसे पाक के गुलाम ही बैठे हैं। पिलपिले तो नहीं हो ना, ओरिजिनल हो ना? हाथ उठाकर बताओ मैं पक्का हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। नादिम साहब घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आपकी झोली भरवा देंगे। परवाना है तो बज़्म हकीकत में आके देख, परवाना है तो बज़्म हकीकत में आके देख, इश्के नबी से आज जरा लौ लगा के देख। तारीक ये लहद में बन जाएगा चिराग, तारीक ये लहद में बन जाएगा चिराग, पहले गमे नबी में जरा दिल जला के देख। आका ये उम्मती से कहेंगे बरोज़े हश्र, आका ये उम्मती से कहेंगे बरोज़े हश्र, ए रोने वाले मेरी तरह मुस्कुरा के देख। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की बहुत ही मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना नादिम साहब कह रहे हैं, ये वो अल्लाह का कलाम बोल रहा है जिसके एक नुक्ते का इनकार करने वाला, इनकार तो दूर की बात है शक करने वाला मुसलमान नहीं रहे। 1450 बरस पहले तकरीबन अल्लाह ने ये आयत तैयबा नाजिल की अपने महबूबे पाक पे और फरमाया,
डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अगर कोई सिर्फ डरे और दूसरा टुकड़ा छोड़ दे, उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर बंदे खुदा दोनों को अपना ले, डरे भी और सच्चों के साथ लग जाए, तो अब उसके ईमान की गारंटी हो गई। पड़रौना वालों, अहले स्टेज से पूछो कि आखिर अल्लाह ने 1500 बरस पहले जो ये आयत नाजिल की, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इससे कौन लोग मुराद है? अगर आपको अपने गांव के मौलवी पे भरोसा ना हो तो यहां से उठो, हमारे मदरसा फैजान ताजुश शरिया में चलो, वहां के वस्ताद से पूछो इस आयत तैयबा में अल्लाह ने किन लोगों को फरमाया है। अगर उस मदरसे पे भरोसा ना हो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौलवी के पास चलो। अगर हिंदुस्तान के मौलवी पे भरोसा ना हो, इंग्लैंड के मौलवी के पास चलो, उन पे भी भरोसा ना हो, अमेरिका के मौलवी के पास चलो, उस पे भी भरोसा ना हो, चीन के मौलवी के पास चलो, उस पे भी भरोसा ना हो, तो मक्का और मदीना के मौलवी के पास चलो। मेरा ईमान ये कह रहा है, दुनिया के किसी मुल्क के मौलवी से पूछोगे एक ही जवाब मिलेगा, इससे कोई और मुराद नहीं है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे मुराद है और अपने वक्त का वली हजरत गौसे पाक मुराद है। इनके बारे में अल्लाह ने नाजिल किया आयत, इनके साथ हो जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। गौसे पाक के नाम पे बैठे हुए आप पैदा कब हुए? 470 हिजरी। ये चल क्या रहा है? 1444 हिजरी। 470 घटाओ तो 974 साल हुआ। 974 साल पहले जो लड़का पैदा हुआ वो मेरे खानदान का नहीं है, न मेरा रिश्तेदार है, न मेरे मुल्क का रहने वाला है, न मैंने उसे देखा है। ये पैदा कौन हो रहे हैं? ये ईरान का एक छोटा सा शहर जिसे जीलान कहा जाता है, जीलान की सरजमीन पर 974 बरस पहले मेरे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए। अब जरा दौर से मेरी बात सुनो। अब बताओ 50 साल पहले आपके दादा का इंतकाल हो गया, पोते से पूछो कब्रिस्तान कहाँ है, पोता कहेगा मुझे नहीं मालूम है। अगर पूछो कब्र कहाँ है तो कहेगा मुझे मालूम नहीं है। पोते से पूछो नाम क्या है तो कहेगा मुझे मालूम नहीं है। जो इंसान 50 साल पहले मरा है, जिसकी प्रॉपर्टी पे वो जी रहा है, उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन अपने गौस की जिंदगी उठाओ। मेरे मुल्क में नहीं 3500 बरस पहले पैदा हुआ, इतनी दूरी पे पैदा हुआ है, न मेरा रिश्तेदार है। मेरे गौस के मानने वाले अगर उस दौर में 1000 थे तो आज 1 अरब में पाए जाते हैं। ये बढ़ना दलील है कि कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह कयामत तक रहे। अब जरा बढ़ो आगे। बातिल घटता है, हक बढ़ता है। जब मेरे गौस पैदा हुए तो ये पड़रौना का वजूद नहीं रहा होगा, इस इलाके का भी वजूद नहीं था। तो जब इलाका नहीं था तो मुझ जैसा गुनहगार कहाँ था? कोई नहीं था। बताओ, गौसे पाक की हक्कानियत बोल रही है। जिस मुल्क का वजूद नहीं था, जिस गांव का वजूद नहीं था, जिस बाप का वजूद नहीं था, आज वो बाप गौसे पाक का नारा लगा रहा है, उसका बेटा नारा लगा रहा है, और ये नारा सुबह कयामत तक लगता रहेगा। ये लगना दलील है कि मेरे गौस कोई आम इंसान नहीं है, वो पावर है। इशारा होगा तो पूरा मजमा जन्नती हो। पैदा हुए मेरे गौस,
आखिरी रात यानी आज सुबह पैदा होंगे। आपके अब्बा हजरत अबू साले बिस्तर पे आए, सो गए। ख्वाब में सारे नबियों का सरदार मेरे आका मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। आते हैं मेरे आका, इरशाद फरमाते हैं, अबू साले खुश हो जा, तेरे आंगन में एक ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो मेरा बेटा है और मेरा महबूब है। जिसके बेटे को आका अपना बेटा कह दे, उसका मर्तबा क्या होगा मुझ जैसा गुनहगार नहीं बता सकता है। यहाँ बेईमान नेता अगर कह देता है कि ये मेरा आदमी है तो उसका कदम जमीन पे नहीं पड़ता है, वो गरीबों को सताता रहता है। तो जिसको मेरे नबी कह दे मेरा बेटा है, उसकी हैसियत क्या होगी ये दुनिया का मौलवी नहीं बता। बस अंदाजा करो एक बात से कि जब मेरे गौस 1 साल के हुए तो अरब का ये मिजाज था कि मां तो दूध पिलाती ही थी, अलग से एक दाई रखी जाती थी दूध पिलाने के लिए। खुद मेरे आका जब 1500 बरस पहले मक्का की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो मेरे आका की वालदा आमिना ने तो पिलाया ही दूध, लेकिन मजीद पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया को रखा गया। इसी तरह से मेरे गौस को उनकी मां ने तो पिलाया ही दूध, मजीद दूध पिलाने के लिए बगदाद की एक पारसा औरत का इंतखाब किया गया कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को तू दूध पिला, परवरिश कर, देखभाल कर। उस औरत का बयान है कि जब मैं अब्दुल कादिर को लेकर के अपने आंगन में आई ताकि नहलाऊं, धुलाऊं, कपड़ा पहनाऊं और इस बच्चे की निगरानी करूं ताकि इनके घर वाले हमें तोहफा तहाई पेश करें। उस औरत का बयान है कि जब ने 1 साल के बेटे अब्दुल कादिर को लेकर के अपने आंगन में आई और मैं काम करती, नहलाती, धुलाती, कपड़ा पहनाती, कहती है जब मैं नहला देती, कपड़ा पहना देती, तेल लगा देती और अपने आंगन में खुले आसमान के नीचे सूरज की शुआओं में चारपाई के ऊपर जब 1 साल के बेटे को लेटाती और लेटाने के बाद बगल में बैठ करके निगरानी करती। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब बिस्तर पे करवटें बदलता, जंप लेता तो जमीन पे नहीं गिरता, आसमान में गायब हो जाता। चंद मिनट तक आसमान में गायब रहता। उसके बाद में मेरा 1 साल का बेटा आसमान से उतरता, अपने बिस्तर पे लेट करके मुस्कुराने लगता। मैं हैरान होती, आखिर 1 साल का बच्चा ये कहां गायब हो जाता है। मैं सोच नहीं सकती थी आखिर ताकत कहां से मिली जो आसमान में चला जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जरा जहन को करीब करो। आज किसी का बेटा पायलट बन जाता है तो 1 महीना तक हिंदुस्तान के टीवी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाई जाती है, भला बाप का बेटा पायलट बन गया है, 99 प्लस पॉइंट नंबर लाता है तो पूरे चौराहे पे उसकी तस्वीर लगा दी जाती है। लेकिन जिस गौस के नाम पे बैठो जरा उसका मर्तबा देखो। आपकी वालिदा माजिदा कहती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर 20 साल क्रॉस कर गया, एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी, किसी कहने वाले ने कहा, ए औरत जिसको तूने बचपने में दूध पिलाया, सुना उसके बारे में कुछ? रजाई मां कहती मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहने वाला कहता है, ओ औरत जिसको तूने दूध पिलाया है आज वो बगदाद का सबसे बड़ा अल्लामा हो गया है, पूरे बगदाद वालों ने उसे अपना इमाम बना लिया है। सुभान अल्लाह। फिर कहती है, ए औरत सिर्फ इमाम नहीं, पूरे बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े वलमा उसके सामने सर झुका के कुरान का दर्स लेते हैं। जब माँ के कानों में ये आवाज आई कि मेरा बेटा वो भी बगदाद का सबसे बड़ा अल्लामा, वो बगदाद के जामे मस्जिद का इमाम, माँ के आंखों से आंसू निकल आते हैं, माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है। ए पड़रौना वालों, इस गांव में कहना चाहता हूँ, एक चचा अपने भतीजे को नहीं देखना चाहता है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं देखना चाहता है।
लेकिन एक माँ ऐसी औरत है, एक बूढ़ा बाप ऐसा मर्द है जो अपने से ऊंचा अपनी औलाद को देखना चाहता है। माँ के कानों में आवाज आई कि मेरा बेटा बगदाद का इमाम हो गया। तो माँ ने फैसला किया चलूं देख तो लूं मेरा बेटा है कहां। गई बेटे का चेहरा देखने के लिए, कौन है, किस मिंबर पे दर्श देता है। गई रज़ाई माँ, गौसे पाक मिंबर पे बैठ करके कुरान का दर्श दे रहे थे। चारों तरफ से वलमा सर झुकाए कुरान सुन रहे थे। मेरे गौसे पाक ने देखा कोई औरत आ रही है। थोड़ी देर के बाद करीब आई तो पहचान लिया ये तो कोई आम औरत रही है, ये तो मेरी रज़ाई माँ है जिसने बचपने में मुझे कपड़ा पहनाया है, जिसने बचपने में मुझे नहलाया है, जिसने बचपने में मुझे दूध पिलाया है। जब गौसे पाक ने देखा कि ये तो मेरी माँ है, कुरान बंद किया, मिंबर से उतरे, जल्दी से गए अपनी रज़ाई माँ के पास, कदम को चूमा, हाथ को बोसा दिया और कहा माँ किस लिए यहाँ आई परेशान होए, अगर कोई जरूरत थी आर्डर कर दी, तेरा बेटा तेरे कदमों में खड़ा हो जाता। ए जिंदा दिल मुसलमानों, जब रज़ाई माँ का ये मर्तबा है तो हकीकी माँ का मर्तबा क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ हकीकी माँ अगर दुआ कर दे तो जहन्नमी बेटा जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सोचो, जब रज़ाई माँ का ये मकाम तो हकीकी माँ का मकाम क्या होगा मैं नहीं बता सकता। गए, कहा माँ किस लिए आई, कुछ काम था तो बता देती, मैं खुद आ जाता। माँ ने कलेजे से लगा लिया, रोने लगी, कहती है बेटा मैं झोपड़ी में बैठी हुई थी अपने, किसी कहने वाले ने कहा माँ बचपने में जिसको तूने नहलाया है, जिसको कपड़ा पहनाया, आज वो बगदाद का सबसे बड़ा अल्लामा हो गया और मिंबर पे बैठ करके कुरान का दर्स देता है और बड़े बड़े वलमा और मुहद्दिस सर झुका के कुरान सुनते हैं। बेटा जब मैंने सुना तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए और तड़प पैदा हुई, चलूं अपने बेटे का मर्तबा मैं अपनी आंखों से देख लो। आज मैंने जब तुझे मिंबर पे देख लिया तो बेटा मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। थोड़ी देर के बाद जब चलने लगी माँ तो गौसे पाक ने कहा माँ कोई जरूरत है। तो माँ ने कहा बेटा कोई जरूरत नहीं, एक सवाल पूछना चाहती। गौसे पाक ने कहा पूछ लो। माँ पूछ, क्या सवाल है। कहा बेटा जरा ये बता कि जब तू 1 साल का था तेरे माँ की गोद से लेकर मैं अपनी गोद में तेरी खिदमत करने के लिए लेकर के आई थी, नहलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, तेल लगाती थी, बिस्तर बिछाती थी, आंगन में लेटाती थी और बगल में बैठ के निगरानी करती थी। बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब तू अपने बिस्तर पे खेलता और कूदता और जंप लेता तो दुनिया के बेटों का हाल यह है कि जब वो कूदता है तो माँ बच्चे को जमीन पे गिरने के बचाने के लिए तकिया लगा देती है और दुनिया का बेटा जब कूदता है तो जमीन पे गिरता है, चोट खा जाता है। लेकिन बेटा जब तू कूदता था तो जमीन पे नहीं आसमान में चला जाता था। ए मेरे बेटे जरा ये बता कि अब तू आसमान में जा पाएगा। जवान बेटे ने अपने माँ के सवाल को सुना तो मुस्कुराते हैं, कहते माँ नहीं नहीं अब आपका बेटा आसमान पे नहीं जाता है। माँ ने कहा बेटा क्या तेरा पावर कम हो गया है, क्या तेरे बाजू की ताकत कम हो गई है, क्या अल्लाह ने तेरे ताकत को छीन लिया है। जब तू बचपने में आसमान में चला जाता था आज तो तेरे बाजू में ताकत दिख रही है, तू क्यों नहीं जा पाएगा, क्या अल्लाह ने छीन लिया। माँ के जब सवाल को मेरे गौर सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहते माँ नहीं नहीं तेरे बेटे के बाजू का पावर कम नहीं हुआ है, तेरे बेटे की ताकत कम नहीं हुई है, ना तेरे बेटे की ताकत को अल्लाह ने छीना है। ए माँ वो तो मेरा बचपना था कि जमीन से आसमान में चला जाता था, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मेरा वो पावर है कि जाना नहीं है, इशारा करता हूँ आसमान का चाँद चला आता है, आसमान का सूरज कदमों में चला आता है, सलाम करता है, इजाजत लेता है, उसके बाद में जाकर के पूरब में तुलो हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ
अब आसमान में जाने की जरूरत नहीं है, बस तेरा बेटा जब ये इशारा करता है तो आसमान का सूरज कदमों में चला आता है, झुकता है, कदम चूमता है, सलाम करता है, इजाजत मांगता है। जब मैं इजाजत देता हूं तब जाकर के पूरब में तुलू होता है। ये तेरे बेटे का पावर है। ए पड़रौना के नौजवानों, होश में आओ। तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, तुम उस गौस के मानने वाले हो जो आसमान पे नहीं जाता है, आसमान के सूरज को बुला लिया करता है, आसमान के चांद को बुला लिया करता है। यही तो मेरा ईमान है, जिसका इतना पावर है तो मुझ जैसा गुनहगार अब डरेगा नहीं। उसका इशारा होगा तो हम जैसा गुनहगार जन्नती। कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद, उस गौस के मानने वाले हो। लेकिन जरा ठहरो, अल्लामा शमीम साहब बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे इलाके का जलसा कामयाब हो रहा है। कामयाब कब होगा? जब यहां से कुछ लेकर के जाओगे। आवाज जरूर कुछ ना कुछ आपको दे करके ही रहेंगे, इसलिए कि सब नबी के गुलाम और आला हजरत के शहदाई बैठे हुए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिर्फ या गौस कहने से कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं गौस का पट्टा नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब तू जो छोड़ने की बात कर रहा है? जब मां नेक होती है तो बेटा नेक होता है। जब मां नमाजी होती है तो बेटा मस्जिद का इमाम होता है। और जब मां बरेली की आशिक होती है तो बेटा मसल के आला हजरत का सिपाही होता है। उठाओ तारीख, दूर मत जाओ, वाकया नहीं समझाना चाहता। ये कैमरवा जो अभी चल रहा था, आग लग गया, अल्लाह करे उसमें आग लग जाए। जो गौस का नहीं वो मेरा क्या होगा? जो नबी का नहीं वो मेरा क्या? ये कैमरा जो मोबाइल में था, जब मैं चला जाऊंगा कल तो सोनपुर के चौराहे पे जब आन करोगे तो उसमें कोई और नहीं दिखेगा, ये गुनहगार ही दिखेगा। अब अगर होटल वाला पूछ ले या मौलाना शमीम साहब कि ये मौलाना खुर्शीद कैसे दिख रहे हैं, तो इस गांव का पगला भी होगा तो कहेगा कल मैंने कैमरा ऑन किया था, कैच कर लिया हो, इसीलिए वो दिख रहे हैं। यही तो कहेगा, यही कहेगा। मां की शिकम की तरफ आओ। मेरी मां हो या आपकी मां हो या दुनिया की किसी बेटे की मां हो, मां का जो शिकम और पेट है वो मिसले कैमरा। उसके अंदर जब बेटा जन्म लेता है, परवरिश पाता है, वो बढ़ता है तो बाहर की दुनिया की चीजों को कैच करता रहता है, कैच करता है। एक मेमोरी लगी है, वो उसी में सब कुछ सेव होता रहता है। जब दुनिया में आता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो मेमोरी खुलती जाती है, सारी चीजें दिखती जाती है। अब जरा गौर करो, जो मेमोरी में होगा वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। मैं दिखूंगा, कोई और नहीं दिखेगा। माँ के शिकम ने जो मेमोरी है, जब माँ जो काम करेगी, मेमोरी ने जो ले लिया वही काम दुनिया में दिखता नजर आएगा। ऐ मुसलमानों, अब जरा आगे बढ़ो। 3 साल पहले मैंने एक मैगजीन पढ़ा था, उसमें उसमें जो है यूरोप और बर्तानिया के टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने वालों ने, साइंसदानों ने रिसर्च करके लिखा था कि माँ के शिकम ने जब बेटा होता है तो माँ के काम को कैच करता रहता है। ये बर्तानिया की टेक्नोलॉजी ने तहकीक करके लिखा। जब मैंने देखा और उसे पढ़ा तो मेरे जबान पे खुद ब खुद मुस्कुराहट पैदा हो गई। मैंने कहा, ओ अमेरिका के टुकड़े पे पड़ने वालों, आज तुम्हारी तहकीक बोल रही है कि माँ की शिकम ने परवरिश पाने वाला बच्चा माँ के काम को आज कैच कर रहा है। आओ मेरे मजहबे इस्लाम ने, मेरे गौस की तारीख पलटो। तुम्हारी जहन आज यहाँ पहुंची है, मेरे गौस ने हजारों बरस पहले पलट करके बता दिया। जब 4 साल के हुए मेरे गौस, अब्बा नहीं थे, घर वाले मकतब में मौलवी के पास लेकर के गए और कहा, मौलाना साहब मेरे बच्चे को अल्लाह रसूल की तालीम दे दीजिए। क्या कहा, जरा गौर कीजिएगा, कुरान और हदीस पढ़ा दीजिए। सोच लो गौर से। कॉन्वेंट में पढ़ाने वालों, होश में आओ। 5 किलो का बेटा 7 किलो का बस्ता लदवा करके तुम सोनपुर के कॉन्वेंट में भेज रहे हो।
और सोच रहे हो कि मैं बहुत कामयाब इंसान हूं, तुम जैसा बेवकूफ दुनिया में ना मिलेगा। कामयाब वो है जो अपने पहले बेटे को घर से निकाले तो गांव के मकदम में टूटी हुई चटाई पर भेजकर मौलाना से कहे, मौलाना आपकी जबान से जो जुमला निकले तो वो कुरान हो, मेरे बच्चे के सीने में जाए तो वो अल्लाह का नाम। ये कामयाब इंसान। लेकिन आज तौहीन समझ रहे हो, तभी तो जगह जगह ठोकर खा रहे हो। वरना जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाई उसी का कलमा पढ़ने वाला मारा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कमी है। मेरे गौस को लेकर के गए, 4 साल की उम्र में कहा कुरान पढ़ा दीजिए। बाप वली, माँ वली, नानी वली, नाना वली और खुद मेरे गौस पैदाइशी वली। कहा कुरान पढ़ा दीजिए। कबूल कर लिया मौली साहब ने। कहा जाइए पढ़ा दूंगा। थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा बेटा जाओ वजू बनाओ। 4 साल का बेटा क्या वजू बनाए? इतना मजमा बैठा हुआ है नादिम साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं 90% को वजू बनाना नहीं आता। लेकिन गौस के बारे में ये ईमान मत रखो, मेरा ईमान कह रहा है वो वली थे, सब जानते थे। गए वजू बना करके आए, सामने बैठ के टूटी हुई चटाई पर। उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम होता है, वक्त का वली, वलियों का सरदार, जिसके हाथ में विलायत की चाबी अल्लाह ने दी है। जिसे चाहो वली बना दो, जिससे चाहो विलायत की चाबी छीन लो। ऐसा वली टूटी हुई चटाई पर बैठा हुआ है और जो उससे कम दर्जे का है वो मसनद पे बैठ करके वलियों के सरदार को पढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है, माँ बाप से बड़ा मकाम है। कद्र करो उस्ताद की। जो उस्ताद की कद्र करता है वो जन्नत भी नहीं, जन्नत में आला मकाम पाता। कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 साल के बेटे अब्दुल कादिर जो बगदाद के जीलान के टूटी हुई चटाई पर बैठे हुए थे, उस्ताद के कहने पे आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 बात पारा, 2 पारा, 5 पारा नहीं, तुरंत फौरन 17 पारा कुरान पढ़ के सुना देते हैं। कि उस्ताद ने सुना, पेशानी पे पसीना आ गया, हैरान और परेशान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए। मेरे अब्दुल कादिर ने कहा मेरे उस्ताद ये पेशानी पे पसीना क्यों आ रहा है, ये ताज्जुब में क्यों पड़े हुए हो, ये हैरानी के निशानात क्यों दिख रहे हैं? तब उस्ताद ने कहा था बेटा आज पहली मर्तबा तू अपने घर से निकल कर आ, आज पहली मर्तबा पढ़ने के लिए आया है। ये तूने कुरान कहाँ पढ़ लिया? यहाँ लोग सालों पढ़ते, 1 पारा नहीं पढ़ पाते हैं। बगैर पढ़े तू 18 पारा कुरान कहाँ पढ़ लिया है? तो मेरे गौस ने जब सुना तो मुस्कुरा करके कहते हैं मेरे उस्ताद इसमें ताज्जुब करने की क्या जरूरत है, ताज्जुब न करो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जब मैं अपने माँ के शिकम ने 9 महीना की जिंदगी गुजार रहा था तो मेरी माँ हालत हमल में झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, मुसल्ला बिछाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ ने हालत हमल में 17 पारा कुरान की तिलावत की, इसलिए मैंने याद कर लिया अगर 30 तिलावत करती तो हाफिज़े कुरान पैदा। इससे क्या नसीहत मिली कि जब माँ के शिकम ने आपका बेटा परवरिश पाता है तो आप नहीं, आपकी बीवी और घर के सारे डिसिप्लिन को कायद करता रहता है। अब यहाँ से उठो, अपने 4 दीवारी के अंदर चलो। जब कैमरा लगा हुआ है आपके बीवी के शिकम ने, वो सारी चीज को बेटा कैद करता रहता है। अब जैसे माँ होगी वैसे ही बेटा होगा, जैसे बाप होगा वैसे बेटा होगा। अगर माँ दीनदार है तो परवरिश पाने वाला बेटा दीनदार होगा। अगर माँ सर पे दुपट्टा रखने वाली है तो अंदर की बेटी जब दुनिया में आएगी तो सर पे दुपट्टा रखने वाली होगी। अगर माँ इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाली है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बेटा भी इमाम अहमद रजा का आशिक होगा। अगर माँ ताजु शरिया से इश्क करने वाली है तो उसके शिकम से निकलने वाला बच्चा भी ताजु शरिया का आशिक होगा। अगर माँ इमाम अहमद रजा की गुलाम है, अगर माँ गौसे पाक की गुलाम है तो उसके शिकम से निकलने वाला बेटा भी गौसे पाक का गुलाम होगा। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। जैसे माँ होगी वैसे उसका बच्चा होगा। यकीन के साथ में पढ़रोना की स्टेज से कह रहा हूं, अगर माँ नेक हो जाए, साले हो जाए, अगर बाप दीनदार हो जाए तो 9 महीने के बाद जब पढ़रोना के इलाके में बेटा दुनिया में आएगा
तो गौसे पाक तो नहीं होगा, लेकिन गौसे पाक का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। हिंदल वली तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन हिंदल वली के गुलाम पैदा हो जाएंगे। आला हजरत तो अब नहीं पैदा होंगे, लेकिन आला हजरत का आशिक जरूर पैदा हो जाएगा। ताजु शरीया तो अब नहीं आएंगे, लेकिन उनके चौखट का भिखारी पैदा हो जाएगा। ए परोना वालों, अगर तुम्हारे चार दीवारी के अंदर अगर गौस का गुलाम जन्म ले लिया, अगर आला हजरत के दर का फकीर जन्म ले लिया, तो पूरे इलाके में वहाबियत का जनाजा निकल जाएगा, सुलह कुल्लियत का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए कि जो इमाम अहमद रजा का गुलाम जब आएगा, तो वो दुनिया के बेईमान नेताओं से नहीं डरेगा, दुनिया के गद्दारों से नहीं डरेगा। अगर दुनिया का कलेक्टर, अगर दुनिया का पढ़ा लिखा, अगर दुनिया की दौलत पे घमंड करने वाला अगर ये कहेगा तुम्हारे कुरान को मिटा दिया जाएगा, तो यही पड़लौना की सरजमीन पर वो बेटा जो इमाम अहमद रजा के नाम पे पैदा हुआ है, इसी चौराहे से कहेगा अगर मेरे कुरान पे उंगली उठाओगे तो उंगलियां तुम्हारी तोड़ दी जाएंगी, अगर मेरी बहनों के नकाब पे उंगली उठाओगे तुम्हारी उंगलियों को फ्रैक्चर कर दिया जाएगा। और अगर ये धमकी दी जाए कि हम ज्यादा हैं, तुम्हारे वजूद को फना कर देंगे, तो इमाम अहमद रजा का गुलाम तादाद से नहीं डरता है। उसके जबान से निकलेगा, ओ धमकी देने वालों, उठाओ 1400 बरस पहले की तारीख, करबला के मैदान में इमाम हुसैन 82 गए थे, और इमाम हुसैन के दुश्मन जो आए थे वो 22,000 के लश्कर आए थे, तीर और तलवार लेकर के आए थे। यजीदियों ने कहा था हुसैन मान लो हमारी बात, वरना तुम्हारे नाना के कुरान को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारे वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। तो तपती हुई रेत में खड़े होकर के इमाम हुसैन ने कहा था यजीदियों सुना, ये कुरान मिटेगा नहीं, इसके बचाने के लिए मेरे नाना ने ताइफ में पत्थर खाई है, अपने जिस्म से खून को बहा दिया है। ए यजीदियों, तुम धमकी ना दो अपनी तादाद पे, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी के कुरान से समझौता नहीं। ये जवाब मिलेगा ये कब? जब मल्टीमीडिया मोबाइल को साइलेंट कर दोगे, स्विच ऑफ, तब रात में बिस्तर पे सोने के लिए जाओगे, तब 24 इंच के टीवी में आग लगा दोगे, तब बीवी के सर पे दुपट्टा रहेगा, तब, और बच्चियां जो पैंट पहनती हैं, बाप जब उसमें आग लगा देगा, तब उसके घर में ऐसे औलाद जन्म लेंगे। उठो यहां से मुसलमानों, दुनिया की रंगीनियों पे घमंड ना करो, दुनिया की दौलत पे तकब्बुर ना करो। अगर कुछ करना है तो इमाम अहमद रजा की गुलामी पे तकब्बुर करो, इमाम अहमद रजा की गुलामी पे फख्र करो। इसलिए कि जो इमाम अहमद रजा को मान लेता है वो दुनिया में भी कामयाब हो रहा है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। ऐसा आगे बढ़ो। इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे नूरुल हसन भाई भी बैठे हुए हैं, आज यहाँ बैठे हैं। एक जलसा और होने वाला है हमारे मदरसे का, जो पौधा हम लोगों ने लगाया था उसमें फल आ गया है बहुत जल्दी। आपसे एक वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया है, अल्लाह करे कि आप और आगे जाए और पूरा कर दें। खाली नल, हमारे बच्चे जिस दिन लाइट नहीं रहती उस दिन पानी नहीं पाते, नल लग जाना चाहिए। आपके बेटे जिला पंचायत उन्होंने वादा किया था, एक 250 किलोमीटर से चल करके मैं आता हूं खाली मदरसे में बच्चों को देखने के लिए, इसलिए कि हमें अपने नमाज पे भरोसा नहीं है, अपने रोजे पे भरोसा नहीं है, अपने तिलावत पे मुझे भरोसा नहीं है, ना मुझे अपनी रियाजत पे भरोसा है। इसलिए कि इब्लीस जैसा दुनियादार मुत्तकी के सारे तकवे को चेहरे पे मार दिया गया। इसलिए हम नमाज उमाज पे हमें भरोसा नहीं, अपने हमें भरोसा है तो मदीने वाले आका के गुलामी पे भरोसा है। उसी नबी के मेहमान वहां पड़ रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है, बाखुदा मुझे भी दिल से तकलीफ पहुंचती है। अपनी हैसियत से इंतजाम करता हो, लेकिन इतना इंतजाम कर दोगे, दुआ करूंगा कि मौला आपके पूरे खानदान को तरक्की अता फरमा दे। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। वहां भी आपको जितना घंटा यहां दे रहे उतने घंटा वहां भी देना पड़ेगा आपको। अब जरा ये बताओ कि गौसे पाक के नाम पे बैठे हुए, ये बताओ कि गौसे पाक आपको देख रहे हैं? वो साहब कह रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अबे देख रहे हैं, गौसे पाक देख रहे हैं। और पड़रौना वाले अगर बुलाओ गौसे पाक को कि आ जाओ पीराने पीर, आपका गुलाम फंस गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
शायर इस्लाम हजरत सद्दाम राही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरे मुल्क में सिक्के राजुल वक्त की तरह चलने वाला शायर सद्दाम राही के। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। ये बुलबुले बागे मदीना सद्दाम राही साहब की बिला तशरीफ ले आए। अब सिंगल मुझे मिल रहा है धीरे धीरे कि अब आपका वक्त खत्म हो रहा है, नेटवर्क फेल हो रहा है, लेकिन आप जरा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। ये बताओ कि यहां से अगर आप बुलाएं गौस को तो आएंगे? आएंगे ना? और ये बताओ कि वो देख रहे हैं कि नहीं, और उनके पास कुछ पावर है कि आपको कुछ दे दे? है ना? हाथ उठाकर कहो हम मानते हैं। और अब गवाही तो दे दिया इतने लोगों की मौजूदगी में, मैदाने महशर में पकड़ूंगा अगर नहीं मानोगे तो। अब बताओ जो ये कहे कि वो नहीं दे सकते हैं तो आपका चच्चा हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, साड़ू हो सकता है? नहीं, आपने वादा किया है। कहते हैं कि वो क्या, जब अपना नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे। लेकिन चलो आगे बढ़ो, सुन्नी का ईमान इतना कमजोर नहीं है। हम नई दलील दे पाएंगे तो हमारे अकाबिर मौजूद हैं दलील देने वाले। हम आपको दलील दे रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक। आपको सुवनपुर के चौराहे पर इन नज्द के कुत्तों को कुरान पढ़ के नहीं दलील देना है। कुरान की बात आएगी तो ये वलमा पढ़ करके दलील देंगे। आपको सिर्फ मेरी बात बता देनी है, उनका साथ पुष्ट इस दलील को नहीं काट पाएगा। उठाओ तारीख, दूर मत जाओ। हमारे इमाम बरेली के ताजदार अहमद रजा की बारगाह में चले, सारे सवाल का जवाब तो वही मिलता है यार, सारे सवाल का जवाब वही मौजूद है। मेरे आला हजरत ऐसा ऐसा बम तैयार कर दिए, मिसाइल, कि कयामत तक हम दागते रहेंगे लेकिन खजाने में कमी नहीं होगी। वो हथियार हमको देकर के किताब की शक्ल में गए, इतनी मोटी मोटी किताब हम पढ़ नहीं पाते, तो खत्म कहां से होगा वो मिसाइल? सारे सवालों का जवाब इमाम अहमद रजा की किताब में मौजूद। 125 बरस पहले बरेली की सरजमीन पर दुनियाए सुन्नियत का ताजदार, सुन्नियों का मुहाफिज इमाम अहमद रजा तशरीफ फरमा थे, और हिंदुस्तान के टॉपर मौलवी और आला हजरत के अहब्बुल खुलफा अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सब उन्हीं के दीवाने हैं। कह दो उनके नाम पे हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। उनके शहजादे होते तो आज मुस्कुरा देते तो मैं समझ लेकर जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई। काश वो होते यहाँ तो, लेकिन बाद में आए। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अहब्बुल खुलफा, जिनकी कद्र इमाम अहमद रजा करते थे, वो और जिसके मदरसे में पढ़ाता हूं, आज पूरे एशिया में कोई ऐसा मौलाना नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि सदरुल शरिया मेरे वस्ताद नहीं। कहना पड़ेगा कि वो मेरे वस्ताद है। वो और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा, ये तीनों अहब्बुल खुलफा थे आला हजरत के। ये कहते हैं मेरा यक्का काम था जूती सीधी करना, आला हजरत के आगे पीछे हाथ जोड़ के खड़ा रहना, और आला हजरत की बारगाह में कलम दवात सही करना, कापी लाना, किताब लाना, खोल देना, और आला हजरत जो बोले उसको जल्दी जल्दी लिखना। कहते यही मेरा काम था। और सदरुल शरिया कहते मेरा एक काम और था, इसको लिफाफे में डालकर जल्दी से पार्सल बना करके दूसरे मुल्क भेजना। कहते हैं एक दिन हम लोगों ने कलम दवा सही किया, किताबें निकाली, सवालात जो दुनिया से आए थे सब टिपाई पे लगा दिया, और ऐसा लग रहा था कि आज मेरे वस्ताद 2 बजे रात तक हम लोगों को लिखाएंगे। जैसे 12 बजा, आला हजरत ने अचानक कहा उठो सैयद साहब, जाओ आराम करो। सदरुल शरिया बैठे हुए थे, कहा हुजूर अगर मैं इसे चला गया 12 बजे रात में तो ये काम कैसे होगा लिखने का। अब हमारा लड़का मगरिब बाद भी पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा। कैसे बाप तरक्की करेगा जिसका बेटा नहीं पढ़ेगा। दौलत की बुनियाद पे तरक्की नहीं मिलने वाली है, इल्म की बुनियाद पे तरक्की मिलने वाली है। सदरुल शरिया का हुजूर चला गया तो ये कैसे पूरा होगा। आला हजरत ने कहा जाओ कल देखा जाएगा।
फिर दूसरे तीसरे रोज कलम दवात किताब कापी डेस्क सब लगा दी जाती है, सवालात रख दिए जाते हैं। सदरुल शरिया कहते हैं आज तो लग रहा है कि आज सुबह हो जाएगी लिखते लिखते इतने सवालात। जैसे 2 बजा आला हजरत अचानक उठे और कहा सैयद साहब जाओ आराम करो। तीनों ने कहा हुजूर अगर ऐसे हम भागते रहेंगे छोड़कर तो ये काम कैसे होगा, ये मिसाइल कैसे तैयार कर पाएंगे, पूरी दुनिया के सवालों का जखीरा और उसका जवाब कैसे आप कयामत तक के हम जमा कर पाएंगे। आला हजरत ने कहा जा, चले गए। फिर तीसरे रोज जैसे लिखाई पढ़ाई का काम शुरू हुआ, सदरुल शरिया कहते लग रहा था आज सुबह सादिक तक काम चलेगा। जैसे एक रात का होता है, आला हजरत फरमाते हैं कि ओ मेरे शागिर्दों उठो जाओ आराम करो। सदरुल शरिया सामने आए, कहा हुजूर रोजाना हम लोगों को आप कहते हैं जाओ, अगर ऐसे जाते रहेंगे तो आखिर ये काम कैसे होगा, पूरी दुनिया का सवाल यहाँ रखा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं जवाब आए जल्दी से आए, अगर चले गए तो जवाब कहाँ से मुकम्मल होगा। आला हजरत ने कहा जाओ कल लिखा जाएगा। ये तीनों बाहर निकले और खड़े होकर रात में मशवरा किया कि आज हम लोग जाएंगे नहीं दरवाजे से, आज हम लोग यहीं खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि आला हजरत हम लोगों को भगाते क्यों हैं, ये रात में कौन उनके पास आता है। ये तीनों खड़े हो गए। उसके बाद सदरुल शरिया ने कहा सैयद साहब थे, सैयद साहब रात में किसी के दरवाजे पर खड़े होकर के बगैर इजाजत के झांकना जासूसी करना जायज नहीं है। सैयद साहब ने कहा हाँ हमें भी मालूम है कि जासूसी करना जायज नहीं है, पर अगर आला हजरत नाराज हो गए सुबह कदम चूम लेंगे, माफी मांग लेंगे, उस्ताद हमें माफ कर देंगे। कहा तब चलो। सैयद साहब ने जब कहा तो सदरुल शरिया ने कहा अब कौन सा डर, आले रसूल मेरे साथ है। खड़े हो। कहते हैं थोड़ी देर के बाद आला हजरत उठे, चिराग को बुझा दिया कमरे में। 125 बरस पहले की बात है। चिराग बुझाया, आए, दरवाजा को बंद किया। उस दौर में दरवाजे में जो पल्ला लगता था वो 2 वाला पल्ला था। अगर आज किसी के घर में हो वो पल्ला, अंदर चिराग जला दो और दरवाजा बंद कर दो, झांक करके देखो तो अंदर की कैफियत दिखती नजर आती है, क्योंकि सुराख होता है। सदरुल शरिया कहते हैं आला हजरत ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग खड़े हुए थे, अचानक क्या देखते हैं कि आपके कमरे में रोशनी फूट पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि बरेली में आला हजरत के कमरे में आसमान का चांद और सूरज उतर आया है और आपके कमरे से ऐसी खुशबू निकल रही है, लग रहा है पूरे हिंदुस्तान की जो है शीशी और बोतल जो इत्र की है आपके कमरे में खोल दी गई है। कहते ऐसी खुशबू हमने नहीं सुना जो आज रात में आला हजरत के कमरे से निकल रहे हैं। सदरुल शरिया कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा चलूं देखूं ये रात में रोशनी कहाँ आई। तीनों बगल में छुपे खड़े थे। कहते हम लोग गए और उसी सुराख से झांक करके जब देखा, सदरुल शरिया फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी आंख लगाई दरवाजे पर, मैंने देखा कि अंदर जो आला हजरत का तख्त बिछा हुआ है, ठंडक का जमाना है, कोई लेटे हुए हैं और ऊपर से लिहाफ ओढ़े हुए हैं और अपने वक्त का इमाम अहमद रजा पैर की जानिब बैठ करके पैर दबा रहा है और आपस में दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। सदरुल शरिया कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा था बात किस में हो रही है। मैं नहीं जान रहा कि अरबी में गुफ्तगू हो रही है कि फारसी में गुफ्तगू हो रही है कि इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही है कि इमरानी ज़बान में गुफ्तगू हो रही है। कहते मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो बात हो रही थी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। उसको यूं समझो, कल सुबह असर की नमाज पढ़ने के बाद इस गांव का मुअज्जिन बूढ़ा असर की नमाज के बाद जो है सुवनपुर की चौराहे की तरफ निकले और रास्ते में जब अकेला हो तो नबी का चाहने वाला रास्ते में पढ़ेगा मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। अब अगर मौलाना शमीम साहब उधर से आ रहे हो और पूछ ले चचा मियाँ ये जो पढ़ रहे हो इसका माना क्या है, मतलब क्या है, तो बूढ़ा जवाब देगा मौलाना साहब माना वाना नहीं जानता हो, मतलब वगैरह नहीं जानता हो, बस ये जानता हो कि ये मेरे नबी की नात है, पढ़ने में मजा आ रहा है और कुछ नहीं जानता हो। सदरुल शरिया कहते हैं बस इतना ही समझ में आ रहा था
आपकी गुफ्तगू बड़ी निराली हो रही है। कहते हम तीनों ने देखा, बगल में खड़े हो गए। जैसे सुबह सादिक का वक्त हुआ, अचानक वो रोशनी खत्म और वो खुशबू भी खत्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इमाम अहमद रजा उठे और चिराग चलाया। चलाने के बाद दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलकर जब बाहर निकले सुबह जो शहरी के वक्त, तो देखा कि ये तीनों दरवाजे के बगल में चुपके से खड़े हुए हैं। आला हजरत ने जब देखा तो नाराज हो गए और कहा सैयद साहब, और कहा अमजद अली, किसी के दरवाजे पर रात में खड़ा होकर के जासूसी करना जायज है? मेरे वस्ताद सदरुल शरिया कहते हैं मैं डर गया, दहशत ज़दा हो गया, पीछे हटा। औलादे रसूल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी थे, वो आगे बढ़े और कहा हुजूर मैंने कहा था खड़ा होने के लिए, हुजूर माफ कर दीजिए अगर तकलीफ पहुंची है। हुजूर आज तक मैंने जिद नहीं की है, आज बताना पड़ेगा कि आपके कमरे में आता कौन है, मुझे भगा देते हैं। कौन आपके कमरे में आता है, लेटता है? जब ये पूछा तो आला हजरत रोने लगे, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। रवायतों में आया है दाढ़ी मुबारक तर हो गई, सिसकियां बच गई। थोड़ी देर तक मेरे इमाम रोते रहे। जब सिसकियां खत्म होती हैं, सिसकियां खत्म होने के बाद आप तीनों शागिर्दों की तरफ खिताब करते हैं और कहते हैं सैयद साहब, जब हिंदुस्तान का मुफ्ती फंस जाता है तो अहमद रजा की बारगाह में हाजिर होता है। अहमद रजा इस सवाल का जवाब क्या है? जब इंग्लैंड का मुफ्ती फंसता है तो इंग्लिश का सवाल लेकर के बरेली अहमद रजा के पास आता है। जब बरतानिया का मौलवी फंसता है तो अहमद रजा की बारगाह में आता है। जब अमेरिका का मुफ्ती फंसता है तो अहमद रजा की बारगाह में आता है। ओ सैयद साहब, अरे मक्का का मुफ्ती फंसता है तो बरेली की तरफ लो लगा लेता है। मदीना का मुफ्ती फंसता है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की तरफ लो लगा लेता है। ओ सैयद साहबा, जब पूरी दुनिया के मौलवी मेरी तरफ रुजू करते हैं, कहते हैं अहमद रजा इस सवाल का जवाब क्या है? तो जो मैं जानता हूं बता देता हूं और जो नहीं जानता हूं तो लावारिस नहीं हूं, मेरा भी तो कोई है। जब मैं फंसता हूं इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके, किसी और को नहीं, पीराने पीर को आवाज देता हूं, ए मेरे पीराने पीर, आपका दीवाना हिंदुस्तान में फंस गया है, सवाल का जवाब नहीं मालूम है। इधर आवाज देता हूं, मेरा पीर कब्र से निकलता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आता है, मेरे कमरे में लेट जाते हैं मेरे पीरा, और मैं पैर दबाता हूं, सवाल करता हूं, मेरा पीर सवाल का जवाब आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। अब बताओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इस खित्ते के नजदियों को जवाब दो जो चौराहे पर बैठ करके मजहब के नाम पर गद्दारी करते हैं और सवाल करते हैं कि तुम लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते हो, तुम लोग तो गौसे पाक को सबसे बड़ा मानते हो, तुम लोग तो गौसे पाक को खुदा मान बैठे हो, उनके पास कोई पावर नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं नजदियों से, अगर मेरे गौस अगर सुनते नहीं तो 3000 किलोमीटर की दूरी की आवाज को कैसे सुन लिया? अगर जिंदा न होते तो 3000 किलोमीटर से हिंदुस्तान क्यों चल करके आते? और अगर पावर न होता तो इमाम अहमद रजा की परेशानी को दूर क्यों करते? ये आना, ये सुनना, ये परेशानी को दूर करना इस बात की दलील है कि मेरा गौस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरा गौस कल भी बांट रहा था, आज भी बांट रहा है और सुबह कयामत तक बांटता रहेगा। मेरे गौस को वो पावर दिया है कि अगर इशारा हो जाएगा तो पड़रौना का सारा गुनहगार जन्नती हो जाएगा। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। अब बताओ ईमान आपका ओरिजिनल हुआ कि नहीं? अब सोनपुर के चौराहे पर कोई नज्द का कुत्ता अगर बकवास करेगा तो जवाब दे पाओगे? अरे बोलना कि नबी की बात तो बाद में करना, अरे नबी के गुलामों की बात सुन लो यार। जब नबी के गुलामों का ये पावर है कि पलक झपकते 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने गुलाम की मदद कर सकते हैं, तो वो तो नबियों का सरदार है, उसको तो वो पावर दिया गया है कि जिसको जो चाहे आता। आगे बढ़ो, 5-10 मिनट और हमारा टाइम बचा। हजरत गौसे पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया और मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा मानने वाला जैसे आप लोग अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं
और उसकी सतर खुल जाए तो मैं वहीं से ढाप देता, बगैर पावर के कह दिया। जब पावर दिया अल्लाह ने तब कह रहे मैं वहीं से ढाप देता हूं। और मिसाल समझो, मदरसे की बुनियाद है मौलाना, बाखुदा जिस दिन गांव का मदरसा मिट गया, कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। ईद बकरीद में कोई कब्र पे नहीं जाएगा बाप के, वो जानबे नहीं करेगा तो जाएगा कैसे? इस मदरसे के वजूद को बचाना है, बचाओ, चाहे जिंदगी चली जाए, गर्दन कट जाए। कहो मैं अपने गांव के मदरसे के वजूद से समझौता नहीं कर सकता, हमारी जिंदगी चली जाए मंजूर है, लेकिन औलाद की जिंदगी जरूर बचाओ। मदरसे की बुनियाद रख रहे हैं। आज आप, मेरे गौसे पाक का भी मदरसा था, तो गौसे पाक जब मदरसे में पढ़ रहे थे तो पढ़ा रहे थे, तो नबी गौसे पाक का गुलाम ही तो मदरसा बनाएगा। ये कह लेने दिया जाए कि गौसे पाक के गुलाम ही है जो मदरसा आज कायम कर रहे हैं। मदरसा कायम कर लिया, नीयत सही है तो सुबह कयामत तक गौसे पाक का सदका आपको मिलता। गौस बैठे हुए थे, चारों तरफ से तलबा बैठे हुए थे, पढ़ा रहे थे। ठंडक का जमाना था, पावर देखो, ठंडक का जमाना। अचानक बगैर किसी तमहीद के किताब पे हाथ रखे हुए थे मेरे गौस। अचानक हाथ उठाया, कंबल के नीचे ले गए, चंद मिनट के बाद कंबल से हाथ निकाला और दोबारा जब ऊपर रखा तो हाथ से पानी टपक रहा था। तलबा कहते हैं कि हमने जब देखा ठंडक के जमाने में कंबल के नीचे मेरे वस्ताद बैठे हुए हैं, ये ठंडक के जमाने में ये अचानक पानी कहां से? तलबा कहते हैं जलाल की वजह से पूछ नहीं पाया हुजूर ये पानी कहां से टपक रहा। तलबा बयान फरमाते हमने अपनी कॉपी में लिख लिया, टाइम, दिन, तारीख लिख लिया कि जब मौका मिलेगा तो अपने वस्ताद से पूछूंगा। कहते 2 महीना के बाद बगदाद के बड़े बड़े तुज्जार, सौदागर, बिजनेसमैन, जिनका शुमार पूरे बगदाद में टॉपर में होता था, आए, कीमती कीमती तोहफा लेकर के, परमिशन लिया, अंदर गए, हुजूर के कदमों में रखा, कहा हुजूर कबूल फरमा लीजिए। गौसे पाक ने सर उठाया, कहा क्या है, क्या लेकर के आए हो? उन आने वाले बिजनेसमैनों ने पांव का बोसा दिया, हाथ को चूमा, अर्ज किया हुजूर तोहफा है। कहा मकसद क्या है लाने का? आला हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जान लेते मेरे शागिर्दों ने लिख लिया है, उनको अल्लाह ने इल्म दिया था, ये लिख लिए हैं, ये कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए पूछा क्यों लाए हो? कहा हुजूर 2 महीना पहले बगदाद का जो सबसे बड़ा समंदर है, उस समंदर में कश्ती पर अपना माल लेकर के हम लोग दूसरे मुल्क में बेचने के लिए जा रहे थे। अचानक जब कश्ती बीच समंदर में पहुंचती है, तूफान आ जाता है, कश्ती हिचकोले खाने लगती है, करीब तक की कश्ती डूब जाए, माल भी खत्म हो जाए और हम लोगों की जिंदगी भी खत्म हो जाए। हम लोग जब परेशान हो गए, कोई काम नजर नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा किसको आवाज दिया जाए, तो हम लोगों ने सोचा अपने पीर ही को आवाज दे दिया जाए। हम लोग बीच समंदर से या गौस अल मदद का नारा लगाया, ए मेरे पीर, इधर जबान से हम लोगों ने निकाला, उधर हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बीच समंदर में एक हाथ निकला है जो मेरी कश्ती में सहारा लगाया है और लगा करके ला करके किनारे पहुंचा दिया है। इसी जिंदगी बचने की वजह से मैं तोहफा लेकर के आया हूं। ए मेरे पीर, मेरा ईमान कह रहा है वो किसी और का हाथ नहीं था, ए मेरे पीर वो आप ही का हाथ था। शागिर्द बयान फरमाते हैं कि जब हम लोगों ने अपनी कॉपी खोली तो वो दिन और टाइम वही था जिस टाइम पानी निकल रहा था। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर बगदाद का तुज्जार अगर समंदर में गौसे पाक को आवाज दे दे और वहां हाथ बढ़ा करके कश्ती को सहारा देते हैं, तो आज पररौना का ये बैठा हुआ दीवाना अगर यहां से गौस को आवाज दे देगा तो मेरा ईमान है वो आएंगे, आपकी मुसीबत को दूर फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे?
तो जब गौस को ये पावर मिला है तो मदरसा नहीं बनेगा? अरे तुम दो या ना दो, गौ से पाक का मदरसा है, ऐसी बरकत होगी कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो मदरसा बन के तैयार रहेगा। मैं गौ से पाक के खजाने में कोई कमी है? कुछ भी नहीं, हम ले नहीं पाएंगे उतना वो दे देंगे हमें। अब जरा बताओ, इतने लोग बैठे हो, पड़रौना वाले हाथ ना उठाना, सिर्फ पड़रौना के बाहर वाले हाथ उठाकर बताएं कि हम बाहर के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बाहर ही के हैं। किस लिए आए? पड़रौना वालों को खुश करने के लिए कि गौ से पाक को खुश करने के लिए? गौ से पाक को ना। सुनने में आया कि पड़रौना वाले आज पहली मर्तबा जलसा किए। अल्लाह तबारका व ताला इसे कबूल फरमाए और इनको ऐसे हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए। जब मैं गाड़ी लेकर के अंदर घुसा तो एक औरत कह रही थी, अरे वहां कोई अगर खाना घट जाएगा तो यहां बुला लाना, हम भी गोश्त बनाए। अब जरा सोचो, इस गांव की अजनबी औरत, वो उसके जबान से सुना कि अगर खाना वहां कम पड़ गया तो हमने भी गोश्त बनाया है, आज मेरे गांव में जलसा, मेहमान को लाना, हम खिला देंगे। घर घर जश्न का माहौल कि आज मेरे गांव में जलसा, वलमा की टीम और आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं। ये समा जिस गांव के घर में बस जाए, उस गांव वालों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। इसलिए मेहमानों, आज झोली फैला करके मैं कह रहा हूं, इतना दे करके जाओ आज इस पड़रौना वालों को कि इनकी नस्लें खुश हो जाएं, इनका मदरसा बन जाए, ताकि उस मदरसे में आप भी शामिल हो जाए और सुबह कयामत तक गोश्त का सदका मिलता रहे। मैंने भी बहुत कमाया, आप भी दीजिए। ये मौलाना साहब मेरी तरफ इतना दे दो मेरे चाहने वालों कि हमारा मदरसा तो चल ही रहा है, हमारे मदरसे का शाख बन जाए। ये देखिए हमारे जो है सदर जिला पंचायत साहब जो बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से 2000 अल्लाह तबारका व ताला इसे कबूल फरमाए और इन्हें मजीद दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, ऐसे सुन्नियों का बोलबाला करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए इतना मिलेगा, थाम नहीं पाओगे पड़रौना वालों, कदम तुम बढ़ाओ। मदद करने वाले नबी के गुलाम कहीं से आएंगे, मदद करके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह के तो देखो, अल्लाह का घर, नबी का मदरसा तुम नहीं बना पाओगे, तुम कदम बढ़ाओ, बनाने वाला बनवाने वाला कोई और है। बहुत उम्दा। जो अल्लाह ने आपको दिया है 100 200 2 5 जो भी दे दोगे, ये रायगा नहीं जाएगी। सोनपुर के चौराहे पे खाते हो, थूक के आते हो, यहाँ जो दो देंगे, हम गवाही देंगे इन लोगों ने दिया है, मौला इन्हें जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमसे किसी ने कुछ कहा वहां नहीं था, मेरा दिल कह रहा था इतनी मेहनत से जलसा रखा। एक अजनबी औरत कह रही, हमने गोश्त बनाया है, कोई ना पाएगा तो ले आना बाबू। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। एक 7 साल का लड़का मेरे सिरहाने खड़ा था अभी, मैंने पूछा बाबू क्या नाम है, नाम बताया, कहा जाओ, तो कहा खिदमत के लिए खड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब कि यहाँ के इमाम और यहाँ के मौलाना ने ट्रेंड कर दिया कि आज कोई आम आदमी नहीं, नबी के वारिसीन आ रहे हैं। एक गिलास पानी अगर तुमने दे दिया तो तेरे जन्नत में जाने के लिए काफी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर साहब, ये आपके इलाके का मदरसा है, नजरे बस से बचाना, इन बदमाशों से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, इनके कदम से कदम मिलाना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, दौलत दी है, अगर ये आवाज देंगे तो 12 बजे रात में आपको चल करके यहाँ हाजिर होना। सुभान अल्लाह। वादा कर लिया पड़रौना वालों, वादा करके जा रहे हैं, जब भी कोई मुसीबत रुकावट आपके मदरसे पे आएगी, कहीं ना जाना, इन्हीं के पास जाना, ये जरूर मदद करेंगे। तुम इनकी मदद करो, ये तुम्हारी मदद करेंगे। और आ जाओ इंशाअल्लाह। और हम समझते हैं कि हमने एक रवायत पढ़ा मौलाना साहब कि बच्ची चाह ले तो अपने जहन्नमी बाप को जन्नती बना सकती है। और लड़कों के बारे में नहीं पढ़ा वो भी। अब लड़के नाराज हो जाए कि इतना रुपया मौलाना मैंने दिया है, फजीलत बच्चियों की बयान कर रहे हैं। पढ़ा, बच्ची चाह ले तो अपने जहन्नमी बाप को जन्नती बना सकती है।
तो अगर ये हमारी बहनें जो गोश्त बना करके अजनबियों को खिलाने की बात कर रही है, ये भी पीछे ना रहे। अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें खर्चे के लिए दिया है तो आज अपने पर्स से निकाल दो। अगर आज निकाल दोगी तो तुम्हारा पर्स जिंदगी में कभी खाली नहीं रहेगा। इतनी बरकत तुम्हारे शौहर के कमाई में मिलेगी कि थाम नहीं पाएगा तुम्हारा शौहर। कितना उड़ाओगी तुम, थक जाओगी, लेकिन वो आमदनी कम नहीं होगी। इमाम साहब जरा आप चले जाइए, गांव के हैं, हमारी बहनों के सामने भी अब झोली आप फैला दीजिए। इंशाअल्लाह वो पीछे रहने वाली नहीं है, वो बहुत ज्यादा रखती है। एक वाकया बता दूं 5 मिनट में। घोसी शरीफ में पढ़ाता हूँ, रोजाना फजर के बाद टहलता हूँ। एक औरत थी तो उसके शौहर ने शाम में कहा कि कुछ पैसा वैसा आए तो दे, आज खर्चा नहीं है मेरे पास। कहा मेरे पास कहाँ है? कहा अरे कुछ दे दे, तुमको बहुत खर्चा वर्चा देता। कहा नहीं मेरे पास नहीं। लग रहा है जिद्दी थी वो। तो कहा नहीं है तो ठीक है। उसी रात में नोटबंदी, उसी रात में 500 का नोट बंद। अब वो जाहिला औरत जैसे सुबैया सुनती है कि बंद, अब रोना चिल्लाना शुरू। 53,000 500,000 की नोट लेकर के आई और अपने शौहर के कदमों में गिर के रोने लगी कि जिसको मैंने तिजोरी में बचा के रखा था वो सब बर्बाद हो गया। अब जब वो नाराज हुआ तो धुनाई शुरू। कल तेरा शौहर भूखे मर रहा था, तू 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थी, ये 53,000 कहां से आया? कहा वही रुपया जो आप दे करके जाते थे, मैं खाती नहीं थी, बच्चों के लिए बचाती थी। इनके पास बहुत रहता है, ये बताती नहीं है, लेकिन आज गौ से पाक जान रहे हैं कहां रखी हो। बखालत से काम ना लो, आज परस खोल दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटों की कमाई में अल्लाह इतना देगा कि परस छोटा पड़ जाएगा कि रुपए में कमी नहीं। दे दो जितना दे पाओ। मौलाना मुस्तकीम साहब किबला ने मेरे हवाले कर दिया, तब मैं सोच रहा था इज्जत मलिया मेट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जब सरकार का करम हो जाएगा तो तिजोरी में लाकर होगा तो नकली चाबी से खुलेगा, रुपया यहाँ आ जाएगा। आ गया, मेरा काम हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला इस महफिल को कबूल फरमाए। बोलने में गलती हुई तो मौला उसे मुआफ फरमाए और अहले स्टेज को मसलक का पाबंद बनाए और इस गांव के इमाम, गांव के मौलाना को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जिस मदरसे की बुनियाद रख रहे हैं मौला उस मदरसे की ईंट में इमाम अहमद रजा का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।